अभी हम बंजरिया प्रखंड कार्यालय के पास मौजूद हैं, जहां पर नामांकन दाखिल किया जा रहा है। हमारे साथ रोहिनिया पंचायत से प्रत्याशी अवध पटेल जी मौजूद हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, तारुफ का। इनको सभी लोग जानते हैं, मगर इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव में कौन सा मुद्दा लेकर ये जा रहे हैं। सबसे पहले अवध जी, NN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि कौन ऐसा बेसिक मुद्दा है जिसको लेकर के आप पंचायत में जा रहे हैं नामांकन दाखिल करके, जिसको लेकर के पकड़ के मजबूती के साथ आप लड़ेंगे? हमारे यहाँ 15 वर्ष से एक ही मुखिया है, विजय यादव। उनके माता पिता अपने पहली बार वो चुनाव जीते थे, शादी के नाम पर वो विवाह नहीं कर रहे थे। दूसरे बार जब उनको भ्रष्टाचार का आलम ऐसा पकड़ा कि भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगाना शुरू किए और रुपया के बल पर लगातार वो जीतते गए। तीसरा चुनाव, ये चौथा चुनाव है। मुझे मजबूरी में अपने पत्नी को खड़ा करना पड़ा है, चूँकि हमारे समाज का, हमारे पंचायत का विजय यादव कोढ़ हो चुके हैं और मेरे अलावे उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे इस चुनाव में आना पड़ा है। और हमारी प्राथमिकताएँ जो है वो जान लीजिए कि अभी तक आप सुखीडीह में जाके देखिए, कहीं सड़क नहीं है। रोहिनिया छोटका टोला में जाके देखिए, अभी तक कार्तिक का महीना है, अब अंतिम चरण में है, कहीं मोटरसाइकिल से उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। चप्पल पहन के उस गांव में आप घूम नहीं सकते हैं। रोहिनिया छोटका टोला वार्ड नंबर 1 की यह स्थिति है। मेरा गाँव और बेलाडी थोड़ा सा डेवलप इसलिए हुआ है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता था और सांसद से, विधायक से, किसी राज्यसभा क्षेत्र के प्रत्याशी से, किसी MLC से रुपया लेके वहाँ का कुछ विकास हम करवा दिए हैं। तो कुकुरजरी और बेलाडी में तो विकास दिखता है, लेकिन बाकी के कोई गांव, खुद जहाँ मुखिया है वहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। और मेरी प्राथमिकता ये है कि शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाए। आज जिस गांव के मुखिया जी हैं, वर्तमान के मुखिया, वहाँ के विद्यालय में भैंस बनाता है, 4-4 गो नाद रखा हुआ है, वहाँ पढ़ाई ठप है। आज कोरोना के कारण पहले ठप था, अब अव्यवस्था के कारण ठप है। छोटका टोला रोहिनिया में हमारे जब भाई मुखिया होते थे, उस समय हम स्कूल वहाँ स्थापित किए। 15 वर्ष में विजय जी जो मुखिया हैं, मुखिया की पत्नी वहाँ शिक्षिका है, लेकिन कोई चेहरा उनका पहचानता नहीं है। आज तक कोई विद्यालय में नहीं गया है। जब लोक शिक्षक बहाल हुए थे तो 3 साल जो स्कूल चला, उसके अलावा छोटका टोला रोहिनिया 1 नंबर वार्ड, बड़का रोहिनिया के 2 नंबर वार्ड में 2 स्कूल हम स्थापित किए थे, एक बेलाडी में जो संचालित है। और ये दोनों का विजय यादव के कारण, चूँकि वहाँ की आबादी गरीब गुरबा है और ज़्यादातर निम्न स्तरीय जाति के लोग हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तो पटना दिल्ली में पढ़ें। 4-5 परिवार वहाँ ऐसे हैं जो एक ही जाति बिरादरी के हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन बाकी के बच्चे नहीं पढ़ें। तो मेरी प्राथमिकता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए। और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सड़कें बनेगी, विद्यालय चलाना हमारा कर्तव्य होगा। लेकिन मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे चंपारण में मैं रोहिनिया पंचायत को पर्यटक स्थल बनाऊंगा, चूँकि 92 एकड़ ज़मीन हमारे पास है और उस 92 एकड़ ज़मीन में आज तक कोई किसी ने नहीं किया है। हम पर्यटक स्थल बना के उसमें नौका विहार का व्यवस्था करवाएंगे। हमारी पहुंच है मंत्रियों तक। अच्छा, ये बताइए कि आप भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं और पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के है, इसको किस तरह से आप ख़त्म करने की कोशिश? मैं बता रहा हूँ, मैं संकल्प लिया हूँ कि इंदिरा आवास में मैं न पैसा लूँगा न लेने दूँगा किसी को। ये मेरा संकल्प है। क्या है कि बीजेपी से आप हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर दे रही है, मैं आज अपने नॉमिनेशन वाला जो भाषण किया हूँ उसमें कहा हूँ कि रोहिनिया में एक विनोद मुखिया है, वो बाहर कमाता है, उसके पत्नी से 2 वार्ड सदस्य गए और 20,000 रुपया घूस ले लिए। ये तो अभी चल रहा है हमारे पंचायत में 20,000, 25,000, 30,000 और प्रत्येक पेमेंट में 5,000, 2,000, 7,000। इतना ही नहीं हुआ है, उस औरत के खाते में पैसा जिस दिन आया 40,000 रुपया, विनोद मुखिया सन ऑफ महंगू मुखिया,
उसकी पत्नी ही केवल घर पर थी और 40,000 रुपया लेके आई। तो मुखिया जी का कर्मदार जो है उदय यादव, वो गया और उसको धमका के, जो वीडियो साहब आए हैं, गलती से आपके खाते में रुपया आया है, जल्दी रुपया निकालिए दीजिए, वो भी 40,000 रुपया उनसे लेके चला गया। ये मेरे पंचायत का भ्रष्टाचार का आलम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस कोड को उखाड़ फेंकने के लिए, जो कुव्यवस्था मेरे पंचायत में है, जो कोड स्थापित किया है विजय यादव, उसको उखाड़ने के लिए मेरे सिवा कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए मजबूरन मुझे अपने पत्नी को उतारना पड़ा है, चूँकि महिला सीट है, और मैं उसको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र पासवान। किस पद के लिए आपने नामांकन दाखिल किया? पंचायत समिति के पद पे। कौन सा पंचायत? फुलवार उत्तरी। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा मुद्दा लेकर के आप क्षेत्र में जाएंगे और जनता के बीच कौन ऐसा मुद्दा है जिसको बताएंगे कि पिछला जो समिति रह चुके हों या पिछले जो लोग भी इस कुर्सी पर वो काम नहीं किए हों? विकास के लिए विकास कराना है। हमारे जीविका दीदी को सहमति से हम लोग खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा बीच में चला था तिरवा बहास का, हॉस्पिटल का, जो प्रमुख साहब की वजह से हॉस्पिटल उस साइड नहीं बन पाया। जो बंजरिया ब्लॉक का अधिकांश आबादी उसी साइड है, सिकराना नदी का उत्तर साइड। आप लोग जब समिति जीतेंगे तो क्या प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल? प्रयास करेंगे, चाहेंगे कि हम अपना क्षेत्र में ही, अपना पंचायत में ही ला करके हॉस्पिटल बनाएंगे। क्योंकि अगर इससे पहले जो समिति रह गए हों, अगर वो चाह गए होते अगर, तो हॉस्पिटल शायद बुढ़वा में बन गया होता। इसके लिए किस तरह की कोशिश करेंगे आप लोग? इस तरह के जैसे भी होगा वैसे हम कोशिश करके खींचेंगे कि जहां हमारे पंचायत में हॉस्पिटल बने, हमारे प्रजा जो है सो इधर उधर ना जाए, हमारा पंचायत में ही सुरक्षित रहेगा। कहीं जैसे है 14 किलोमीटर दूरी आ रहे हैं मोतिहारी, 14 किलोमीटर दूरी नहीं जाएंगे, हम अपना घर के पास में 1 किलो 1.5 किलो 2 किलोमीटर के अंदर में हम अपना इलाज कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मोहरलाल शर्मा। कहाँ से नामांकन दाखिल? फुलवार दक्षिणी से। किस पद पे? पंचायत समिति। कौन सा काम लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद हॉस्पिटल जो है वो हम लोग अपना पंचायत में चढ़े रहेंगे, प्रमुख से कह के करवाएंगे। हम लोग रोड नाला जो भी है हम लोग पूरा करेंगे, बूढ़ा पेंशन भी बनवाएंगे। हॉस्पिटल के बात आपने कही, हॉस्पिटल पिछला बार जी बहुसंख्यक आबादी जो तिरवा का उस साइड में है उधर बन गया रहता, मगर उसका रुकावट जो है वो प्रमुख बने थे। जी। क्या उस तरह का प्रमुख फिर आप लोग बनाएंगे? जी ना जी। और विकास का काम करेंगे? जी, विकास का करेंगे काम। लोगों का साथ मिल रहा है आपको? एकदम साथ मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।